नमस्ते दोस्तों। आज मुझे वीडियो बहुत दिनों के बाद डालना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था जिस वजह से कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। काफ़ी दिन हो गया, लगभग 5-6 महीने पहले मैं वीडियो डालता था, 7-8 महीने पहले। तो मैं सोच रहा था कि शुरुआती चुनाव में ही वीडियो डालूं पॉलिटिक्स पे, पर मैं डाल नहीं पा रहा था। लेकिन आज मौका मिला है क्योंकि मेरे पास ये सारा जो गैजेट्स है मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। मेरे पास तो इतना हैवी रेंज का कोई भी गैजेट्स नहीं है, ये दोस्त का है। और उनका भी एक चैनल है जो आप सब्सक्राइब करिएगा, वो शिक्षा विभाग पे ज़्यादा वीडियो डालते हैं, मैं भी डालता हूँ। लेकिन मेरा ज़्यादा मेन पॉलिटिक्स पे ही रहेगा। सोशल एक्टिव, नीतीश सोशल एक्टिव करके मेरा चैनल है। तो मैं सबसे ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स पे ही मेरा रहेगा। तो मैं अब पॉलिटिक्स पे यही बोलना चाहूँगा कि आज जैसे जो वर्तमान समय का गवर्नमेंट चल रहा है और जो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने किया, उसमें से बहुत सारे काम हैं जो कि मोदी जी का काफ़ी सराहनीय है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि काफ़ी मतलब कोई वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब उनको क्या लगा जो उन्होंने किया। जैसे अग्निवीर 4 साल तीनों सेना में जो कर दिया, वो कोई ज़रूरी नहीं था क्योंकि 4 साल में क्या प्रशिक्षण कर लेगा वो तो उसी को पता होगा जो सेना में है। सेना के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी मतलब काम नहीं है जो कि सरकारी काम जो 4 साल के बाद रिटायर हो जाए फिर उसे बैठा दिया जाए। जिसमें से कि कुछ प्रोसेस ये है कि आधा लड़के को बैठाएगा, आधा लड़के को गवर्नमेंट लेगी। लेकिन वो तो सरकार अब किस तरीके से और क्या सोच के किया, तो डिफेंस का जो एक्सपर्ट है वही इसमें ज़्यादा बता पाएगा। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है मोदी जी का काम। एक ये हो गया। दूसरा कि जो सेंट्रल वैकेंसियाँ आती थी, इनके गवर्नमेंट में बैठने के बाद सेंट्रल वैकेंसियाँ काफ़ी कम हो गई है। इतनी भी कम नहीं हो गई है, मतलब आप मान के चलिए रेलवे वैकेंसी नहीं निकाल रहा है तो रेलवे चल कैसे रहा? चल तो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बेसिस से भी जो कामें हो रही है उसमें भी बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और बेरोजगार इसीलिए घूम रहे हैं कि बिहार में कोई वैसा इंडस्ट्री फैक्ट्री है नहीं। और नेताओं का ये जो झूठा वादा है, ये बिहार को पूरी तरीके से गर्त में ढकेलने का काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आज हमने वोट दिया, हम अब नोटा को तो दबा नहीं सकते हैं, दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हमने जो वोट किया है मोदी जी को, ये इसलिए वोट सोच के किए हैं कि चलो सेंट्रल वैकेंसियाँ अगर कम आ रही है तो बिहार को भी इंडस्ट्रियलाइज से जोड़ने का काम करें, कैपिटलाइजेशन से जोड़ने का काम करें, ताकि यहाँ के प्रॉपर युवाओं को सरकारी नौकरी में अगर उसका कोई स्थान नहीं बन पाता है, ये जो उतना पढ़ने में सक्षम नहीं है जो सरकारी एग्ज़ाम को फाइट कर पाए, उसके लिए भी कुछ स्थान हो। लेकिन वैसा 10 साल में बीजेपी ने काम नहीं किया है। हाँ, कुछ काम किया है देश के स्तर पर, इनका कुछ काम जैसे रहा है कि जैसे कश्मीर से धारा 370 इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद राम मंदिर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा, बीजेपी का 2 बहुत बड़े मुद्दे थे जो कि बार-बार कांग्रेस इस बात को लेकर के उस पे हावी रहती थी कि मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, तो मंदिर भी उन्होंने बनवा दिया, कोर्ट के जरिए बना है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मोदी गवर्नमेंट ने बनवाया है, वास्तविक उसी के कार्यकाल में बना है तो नाम तो उसी का होगा। और एक धारा 370 ख़त्म कर दिया है। तो ये दोनों को ख़त्म करने से मान के चलिए कि जो मतलब बेरोजगारी का दर जो थोड़ा बढ़ा है, बेरोजगारी का दर बढ़ने में सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेवार नहीं है। इसमें से जो भी जागरूक नागरिक नहीं है और शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं, वो लगातार बच्चे पैदा किए जा रहा है, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। अब क्या करें, बेरोजगारी तो बढ़ना ही बढ़ना। बट जब तक बिहार को, उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्री के जरिए रोजगार को नहीं जोड़ेगा, तब तक रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलना मुश्किल है। और यहाँ का युवा ट्रेनें धर धर के गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है। यहाँ का अच्छा मैं भी बाहर में रहता हूँ और बाहर ही कुछ दिन के बाद मैं जाऊँगा। एक से एक स्किल्ड आदमी बिहार से बाहर है जो कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो बिहार अब आना नहीं चाहता है। अब पॉलिटिक्स पे मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि सारे चुनाव में जो भी अभी नेता वादा करके जा रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, कोई भी हो। मैं मोदी को नहीं सिर्फ बोलूँगा, ऐसे फोकस हमारा मोदी से, सवाल ज़्यादा मोदी सरकार से ही रहेगा। मैं मोदी का प्रशंसक हूँ, अभी भी हूँ, कि कुछ मुद्दों पे मोदी जी काफ़ी अच्छा काम किए हैं, लेकिन कुछ मुद्दे उनके फेल्योर हैं जिस पर से कि मोदी जी को विचार करना चाहिए। रह गई बात कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है वोट डालने का, अब किसको डालें? 15 साल मान के चलिए कि लालू राबड़ी का है, अब उसको परिवार चलाने से फुर्सत ही नहीं है। उसके सरकार हमने 30 साल की उम्र में 4-5 साल हमने लालटेन का भी सरकार देखा था। गुंडागर्दी इतना चरम पे आ गया था कि कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, जिसके हाथ में लाठी है उसी का भैंस है। तो वो जो गुंडा राज चल रहा था उसको हमने बहुत करीब से देखा था। आज जो मोदी जी जंगल राज कर रहे हैं, वो कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। तो बिहारियों के पास इधर कुआं है इधर खाई, हो जाएगा तो जाएगा कहाँ?
जो समझदार बिहारी है, या तो बिहार वो इसीलिए छोड़ रहा है कि यहाँ कोई उसके पास पर्पस नहीं है। अगर इंडस्ट्री में कोई पैसा लगाना चाहता है तो यहाँ गुंडागर्दी है। अब गुंडागर्दी है तो गुंडागर्दी को संभालने का लॉ एंड ऑर्डर का काम है। अब जब आरजेडी सरकार में थी 1990 से 2005 तक, तो लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से सरकार के हाथों से निकल गया था, प्रशासन के हाथों से, जो कि फेल्योर था। आज बहुत सारे नया युवा है जिसने कि जंगल राज को नहीं देखा है। मैं भी पूर्ण रूप से तो नहीं देखा हूँ, लेकिन 2001, 2-3 से मुझे मतलब सारी कुछ समझ में आ रहा था। तो उस समय से हमने 2-3 साल में क्या देखा कि ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन की बिहार में 50 अपहरण 100 अपहरण नहीं हो पा रहा था। भाई पैसे उठा के ले गया, पैसे 2 लाख दो, 1 लाख दो, 4 लाख दो। उस समय महंगाई इतनी नहीं थी और इतना मतलब वो पैसे का वैल्यू ज़्यादा था। अब तो 2-3 लाख रुपए आसान हो गया आदमी को कमा लेना। उस समय 2-3 लाख रुपए काफ़ी मुश्किल हो जाता था इकट्ठा करना आम आदमी को। तो जो भी कुछ अच्छे तबके के लोग थे, अब वो यहाँ से भागते चले गए। अब कोई व्यापारी है, उसका बच्चे को उठा लिया, भाई 5 लाख रुपए दो, नहीं तो बेटे को मार देंगे। इस तरीके से 2-3 साल में हमने जो जंगल राज खुद देखा है अपनी आंखों से, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। आज वही पार्टी का जो लालटेन छाप है उसी पार्टी का है। अब डर ये लगता है कि कहीं वापस वो आ गया सरकार में तो फिर उससे वही गुंडागर्दी चालू हो जाएगा। अभी तो वर्तमान समय में कम से कम लॉ एंड ऑर्डर सही है। तो मैं क्या बोलूँ, अब ऐसा स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गया बिहारियों के साथ खास करके, कि वो न तो घर के रह पा रहा है, न तो घाट के रह पा रहा है। तेजस्वी बोल रहा है हमने नौकरी दे दिया है, 17 महीने हमने नौकरी दे दिया है। 17 महीने में नौकरी दे भी दिया है तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी दे देने से बिहार की गरीबी खत्म हो जाएगी हैं? और सरकार जिसको आपने सरकारी नौकरी दिया है, स्कूलों में स्कूल का टीचर का हाल जाके देखिए, कितना गुंडागर्दी करके उसमें घुसा, कितना आदमी का जो उसमें पैड था उसका आदमी घुसा है जिसको कि प्लेस वैल्यू पता नहीं है, स्थानीय मान नहीं जानता है, वो मैथ का टीचर बन गया है। मतलब जो काबिल आदमी आधा गया, आधा काबिल आदमी बाहर गया, आधा जो कोई काबिल का नहीं था, आज वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बैठे हुए हैं। वो क्या बिहार की व्यवस्था को सुधार देगा शिक्षा में? मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, कजरा रामतलीगंज का जो विद्यालय है उसमें क्या व्यवस्था है, जाके देखिए। खिचड़ी खाना है, खिचड़ी बनवाना है, बस घर जाना है बच्चे को, तो उसको ना कोई ऊपर से कोई सिस्टम है ना तो और भ्रष्टाचार तो अभी भी चरम पे है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चरम पे भ्रष्टाचार खत्म हो गया नीतीश कुमार के समय में। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा कंट्रोल है, गुंडागर्दी कम हो रहा है, बाद बाकी रोड बन गया है, बिजली कंटिन्यू रहा है, इससे है कि इससे कुछ आदमी को राहत मिला है। लेकिन आप ये कहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नीचे से ऊपर तक आज कोई सरकारी काम करवाने जाएगा ऑफिस में तो वो कहेगा 200 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, ये बनवा दूंगा, वो बनवा दूंगा, इंदिरा आवास में पैसे दे दो। मतलब पूरी तरीके से बिहार करप्शन में जा चुका है। मैं बस बिहार सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आप इसको लॉ एंड ऑर्डर को सुधार में रखिए और करप्शन को जितना करप्शन पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होगा लेकिन कंट्रोल में लाइए। और ये इस बिहार को इंडस्ट्रियलाइज से जोड़िए, फैक्ट्री यहाँ लगाइए ताकि यहाँ के आदमी यहीं 500-600 रुपये कमा सके, बाहर नहीं जाना पड़े। आज 400-500 रुपये के लिए दिल्ली, बम्बई, गुजरात कहाँ जा रहा है बिहार का युवा, और वहाँ बिहारियों के साथ क्या हो रहा है इस पर सरकार कुछ नहीं बोलेगा। सरकार को वोट आया है तो सबका हाथ जोड़ जोड़ के घर घर जा करके पैर छू छू करके वोट मांगेगा 2 महीने, फिर आएगा वो 5 साल के बाद। तो मैं यही गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार से, नीतीश बाबू से, कि आप बिहार में भ्रष्टाचार को मुक्त कीजिए, इंडस्ट्रियलाइज को जोड़िए, और जो भी सरकारी नौकरी में वैकेंसियाँ आती है उसको पेपर नहीं लीक करवाइए और ईमानदारी से उसमें सिलेक्शन कीजिए और अच्छे आदमी को सिस्टम में बैठाइए। नेता जितना पढ़ा लिखा नेता, बढ़िया नेता सिस्टम में बैठेगा वो और ज़्यादा विकास करेगा, ना कि ये गुंडागर्दी करने वाले बाबलू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ये जब सिस्टम में बैठेगा तो ये क्या सिखाएगा? गुंडागर्दी ही सिखाएगा, जिससे बिहार पतन की ओर जाएगा। और क्या होगा? जो शरीफ आदमी यहाँ से छोड़ के भागेगा पलाट। तो सरकार को चाहिए कि इस तरीके का जो अभी भी बिहार में कुछ सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि जंगल राज चल रहा है, लेकिन हाँ अभी भी बिहार काफ़ी पिछड़ा है अदर स्टेट के मामले में। यहाँ से 40 संसद जीत के जा रहा है मोदी का, 39 संसद जीत के जा रहा है गठबंधन का। फिर भी जिस तरीके से बिहारी ने मोदी जी पे भरोसा किया उस तरीके से बिहारी के प्रति मोदी जी खड़े नहीं उतर पाए हैं। यहाँ हमारे बगल में एनटीपीसी था, वो भी गायब कर दिया, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। कभी बोल रहा है बनेगा, नहीं बनेगा, ज़मीन वाले को ज़मीन का पैसा मिल गया। अगर एक एनटीपीसी होता तो कम से कम 10,000 आदमियों को रोजगार मिलता।
तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि मतलब जितना जल्दी हो सके ये सिर्फ चुनावी वादे मत कीजिए, जनता के पास जाइए, जनता के दुख दर्द को समझिए और उनके प्रति मतलब अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम को लागू कीजिए। उसको 4-5 किलो अनाज दीजिए नहीं दीजिए, बंद कर दीजिए, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसको आप रोज़गार से मतलब वो मुहैया करवाइए, शिक्षा से जोड़िए। शिक्षा जब तक हासिल नहीं करेगा तब तक समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षित हो जाएगा तो जनसंख्या में भी कंट्रोल होगा और सरकार जल्द से जल्द मोदी ही जीतेंगे, ये तो सभी जान रहे हैं। मैंने भी मोदी का सपोर्ट किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मोदी जी नियम ला रहे हैं तो 2-3 नियम और लाए, जो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहले मोदी लाए। क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है, पानी का अभाव हो रहा है, जंगल काटा जा रहा है, प्रकृति पे असर पड़ रहा है, प्रकृति का जो संसाधन है वो सीमित है। अब आदमी मतलब ज़मीन जिसके पास 10-10 बीघा था, आज उसके पास 1 बीघा बचा हुआ, फैमिली बढ़ा तो बँट गया। अब वो ज़मीन तो उतना ही रहेगा, अनाज उसको ज़्यादा चाहिए, वो कहाँ से होगा? खाने वाला जब बढ़ेगा तो लोड तो पड़ेगा ही, सरकार भी उसमें फेल हो जाएगा, सारे को रोज़गार भी नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले मोदी जी आए गवर्नमेंट हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य लाए और दूसरा नियम ये बनाए कि जो हर 2-3 साल में, हर 1-2 साल में चुनाव होते रहता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाए। एक ही बार विधानसभा और लोकसभा का पूरे देश में चुनाव हो। चुनाव बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव 5 साल में एक ही बार हो, लोकसभा और विधानसभा, जैसे भी उड़ीसा में चल रहा है, एक ही बार हो जाएगा, जीत या हार का फैसला। अब हर 2-3 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद चुनाव हुआ होगा तो उसका पैसा जो खर्चा आएगा तो जनता को इनकम टैक्स के रूप में पड़ जाएगा। तो मैं ज़्यादा अब इस पर क्या बोलूँ, बस यही कहूँगा कि बिहार बहुत पीछे है। बिहार के नेताओं से अनुरोध करूँगा कि आप बिहार को जो राजनीति का गढ़ बना रखे हैं, तो राजनीति का सिर्फ गढ़ बनाने से नहीं होगा, यहाँ पे फैक्ट्री का गढ़ बनाइए, यहाँ कैपिटलाइजेशन को जोड़िए, ग्लोबलाइजेशन से जोड़िए, पर्यटन स्थान को सही कीजिए ताकि यहाँ भी दर्शक आए देखे। यहाँ जो गुंडागर्दी का जो एक तरीके से माहौल बन गया था, इसमें कुछ सुधार हो। नीतीश बाबू से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप अगर जीतते हैं तो यहाँ का गुंडागर्दी अभी भी है, उसको ख़त्म कीजिए और बेरोज़गारी को भी ख़त्म करने का अगर आप चाहते हैं तो इंडस्ट्री से जोड़िए। सरकारी नौकरी आप जो देंगे वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन इंडस्ट्री फैक्ट्री से जोड़िए ताकि यहाँ के जो कम पढ़े लिखे के लोग हैं, जो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, घर परिवार छोड़ करके, कितना बड़ा दुख की बात है, वो ना जा कर के यहीं काम करे और यहीं अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताए। मैं यही बस बोलना चाहूँगा सरकार से। अब ज़्यादा तो मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूँगा और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को भी मतलब ख़त्म कर रहा हूँ। और जितने भी हमारे श्रोता हैं इस चैनल को देखिएगा तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि हमें भी आगे मोटिवेट मिले मतलब वीडियो बनाने का। धन्यवाद।